कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड से आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे लिखा है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यह रचना रामचरितमानस से ली गई है। और अब मैं देख पा रहा हूं कि विद्यार्थी 13 की संख्या में हमसे जुड़ गए हैं। 13 विद्यार्थी हमारे पास आ गए हैं, 15 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अब हम इस कविता को ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मुझे लग गया कि बच्चे आ गए हैं और आपको भी लग गया होगा कि मैंने ये कविता शुरू कर दी है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्रस्तुति प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल, हरियाणा से। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दोहा आता है। और आज जो ये समय लगा ना, इसके बारे में और बता दूं कि इसमें एक समय लगने का कारण ये भी रहा कि मैंने अपने एक साथी श्री अनुज कुमार जी को इस कविता का वाचन करने के लिए बुलाया और उनकी रिकॉर्डिंग की, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा बेहतर तरीके से यह कविता पहुंचा सकूं, आप इसे अच्छे से समझ सकें, आप इसका आनंद ले सकें। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस दोहे को हम शुरू करते हैं। अनुज कुमार जी जो संस्कृत शिक्षक हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंचारी, तहसील होडल, जिला पलवल में। तो उनकी मधुर आवाज में आप ये कविता। प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाय पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये अनुज कुमार जी ने दोनों दोहे अपने मधुर आवाज में आपके बीच रखे। अब मैं इनका सरलार्थ आपके लिए कर देता हूं। तब प्रताप और राखी, तब माने आपका, तुम्हारा, प्रताप माने वीरता, शौर्य, उर माने हृदय में रखकर, प्रभु हे स्वामी, जय हूं नाथ तुरंत। अब इस का प्रसंग क्या है, सबसे पहले तो वह आप समझ लें। जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए हुए थे और वहां से वापस आते हुए भरत जी ने उन्हें अयोध्या में गिरा लिया था बाण मार के। और बाद में जब भरत जी को पता चला कि ये तो राम के भक्त हैं, तो मैंने तो ये बहुत गलत कार्य किया इन्हें रोक करके। हनुमान जी ने बताया लक्ष्मण जी को इस तरह से शक्ति लग गई है, वो मरणासन्न स्थिति में है, तो मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। भरत जी ने वहां उन्हें कहा था कि यदि आपको लगता है कि बहुत जरूरी है तो आपको मैं बाण से और बाण पे बिठा के वहां अति शीघ्र पहुंचा सकता हूं। तो हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि कोई आवश्यकता नहीं है कष्ट उठाने की, मैं स्वयं ही बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाऊंगा। अब यहां वो जाते हुए भरत जी को, अयोध्या को उन्होंने छोड़ दिया, उड़ करके हाथ में गिरी को धारण किए हुए पर्वत को लेकर के और जा रहे हैं। तब क्या ये कथन है, तब माने आपका, प्रताप माने वीरता, हृदय में रख कर, हे नाथ मैं तुरंत यहां से जाता हूं, यहां से लंका की ओर मैं प्रस्थान करता हूं। अस कही, ऐसा कहकर, अस ऐसा कहे कहकर, आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर, आयसु माने आज्ञा पाकर, पद पैरों में, बंदी वंदना करके, और हनुमान जी वहां से चल देते हैं। किसके पैरों में वंदना करके? भरत जी के। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के भुजाओं की ताकत को, बाहुबल, नम्रता को, उनके गुणों को, और भगवान राम के पैरों में, प्रभु पद, प्रभु से तात्पर्य भगवान राम, पद माने पैर, प्रीति माने प्रेम, और अपार जिसका कोई पार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित प्रेम भगवान राम के प्रति देखकर
भरत के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए, उनके गुणों की, उनकी नम्रता की प्रशंसा करते हुए, मन मोह जात सराहत, मन ही मन में जात जा रहे हैं, सराहत माने प्रशंसा करते हुए, पुन पुन पवन कुमार, बार बार हनुमान जी भरत की ताकत का, उनकी नम्रता का, उनके गुणों का और भगवान राम के पैरों में भगवान राम के प्रति उनकी प्रेम का बार बार मन ही मन में सराहना करते हुए जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तब माने आपका, आपका से तात्पर्य किसके लिए कह रहे हैं? भरत के लिए। उर माने हृदय, आयसु माने आज्ञा, और पदबंदी पैरों में वंदना करके। तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अनुज जी का यह प्रयास आपको कैसा लगा, उनका गायन कैसा लगा? निसंदेह मैं चाहूंगा कि आप इस प्रयोग के लिए अपनी टिप्पणी दें कि ये प्रयोग सही रहा क्या, वास्तव में आपको यह सुनकर के अच्छा लग रहा है? तो चलिए दूसरे स्लाइड को हम लेकर के आ रहे हैं। सोनी प्रसाद जी का धन्यवाद करूंगा, हमारी जिला संयोजक हैं और अनुज जी की मधुर आवाज को सराह रही हैं। तो दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं अनुज जी ने किस तरह से प्रस्तुतिकरण दिया है अपना। राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतपु बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं हो। तो यहाँ एक तरफ तो हनुमान जी भरत जी का धन्यवाद करते हुए, उनको सराहते हुए आगे बढ़ गए हैं। उधर वहां 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 कहां? युद्ध भूमि में जहां लक्ष्मण जी मरणासन्न स्थिति में हैं, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, राम लक्ष्मण ही निहारी, उन्हें देख रहे हैं। उनकी गोदी में लक्ष्मण हैं और उन्हें देख रहे हैं, और बोले वचन मनुज अनुसारी, और वो एक सामान्य मनुष्य की तरह, मनुज माने मनुष्य के अनुसार, जैसे एक दुख की घड़ी में एक सामान्य मनुष्य विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार राम अपने आप को भगवान ना दिखाते हुए, भगवान जैसा व्यवहार ना करते हुए, एक आम आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, आधी रात बीत गई है, लेकिन कपि, कपि से तात्पर्य हनुमान जी से, कि आधी रात गई कपि नहीं आयऊ, कपि नहीं आए हैं, हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ, और राम गोदी में उठा करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उर माने हृदय, पहले भी आ चुका। अनुज से तात्पर्य छोटे भाई से है। राम उठाई अनुज, राम ने अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, सकहु न दुखित, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। किससे? लक्ष्मण से। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, कहे बंधु तुम तो मुझे कभी किसी स्थिति में दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु हे भाई, सदा, तब माने तुम्हारा, मृदुल माने मधुर, कोमल, और स्वभाव माने स्वभाव रहा है, कि तुम्हारा तो बहुत कोमल स्वभाव रहा है। तुमने मुझे कभी दुख ना तो पहुंचाया और ना तुम मुझे दुखी देख सकते थे। मेरे सुख के लिए तुम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते थे।
मम हित लाग तजेउ पितु माता, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मम हित, मेरे लिए, मम हित लाग, मेरे हित के लिए, तजेहु, त्याग दिए, पितु माता, पिता और माता, कि तुमने जब वनवास तो मुझे हुआ था, मुझे वन में जाना था, परंतु तुमने मेरे लिए, मुझसे लगाव के लिए, मेरे प्रति प्रेम के लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग कर और वन में मेरे साथ कठिन जीवन व्यतीत करना स्वीकार किया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु सहन किए, विपिन माने जंगलों के, हिम माने सर्दियां, आतप माने गर्मियां, और बाता माने तूफान, आंधियां, कि तुमने जंगलों में रहना स्वीकार किया मेरे लिए, तुमने महलों के जो सुख थे उन्हें त्याग दिया, उन्हें त्याग करके जंगलों के, बर्फ के, तात्पर्य सर्दियों से, और आतप माने धूप मतलब गर्मियां, और आंधी तूफान तुमने मेरे लिए सहन किए। सो अनुराग कहां अब भाई, के हे भाई अब वह अनुराग कहां गया तुम्हारा, मेरे लिए तुम बड़े से बड़े कष्ट सहन कर सकते थे, लेकिन आज मैं दुखी हूं, आज मैं व्यथित हूं, परेशान हूं, रो रहा हूं, विलाप कर रहा हूं, तो आज तुम कहां हो, आज तुम क्यों नहीं निकल कर सामने आते, आज क्यों नहीं मुझे दुखी देख करके तुम खड़े हो जाते हो, मेरे आंसू पहुंचने के लिए क्यों नहीं आते। इसलिए वो कहते हैं सो अनुराग, वह अनुराग अब तुम्हारा कहां गया, वह प्रेम कहां गया। उठो ना सुनी मम बच बिकलाई, तुम उठ करके खड़े क्यों नहीं हो जाते, मम माने मेरे, बच माने वचन, बिकलाई माने बेचैन करने वाले, जो मैं परेशान हूं, विलाप कर रहा हूं, मेरे उन वचनों को सुनकर तुम मेरे प्रति प्रेम को याद करो और खड़े क्यों नहीं हो जाते, मुझे तसल्ली क्यों नहीं देते। जौ जनते बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता, वन में बंधु, जो माने यदि, ये ध्यान रखें कई बार आएगा ये शब्द, जो जनते, यदि मैं जानता वन में बंधु का बिछो होगा, जुदाई होगी, उससे बिछड़ना पड़ेगा, बंधु माने भाई, कि यदि मुझे यह पता होता कि वन में भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो क्या करते रामचंद्र जी, पितु वचन मन त्यों नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचनों को बिल्कुल नहीं मानता, उन वचनों को मैं बिल्कुल नहीं मानता, चाहे राजा की अवज्ञा मुझे करनी पड़ती, पिता की अवज्ञा करनी पड़ती। तो वो ये कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में लक्ष्मण से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। सुत बित नारी भवन परिवार, होहि जाहि जग बारही बार, अस विचारी जिया जागहु तात, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु पग अति दीना, मणि बिनु फनि करि बर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावै मोहि, जयहु अवध कवन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहि, अब लो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। सुत माने पुत्र, बित माने धन,
नारी, स्त्री, भवन, मकान और परिवार, कुटुंब के ये सब के सब 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं। पुत्र, धन, स्त्री और भवन और परिवार, ये सब के सब हो ही जा ही जग, संसार में ये हो जाते हैं 12 ही 12 माने बार बार। पुत्र दूसरा पैदा हो सकता है, धन और आ सकता है, स्त्री दूसरी आ सकती है, भवन दोबारा बनाया जा सकता है, परिवार जहां आप प्रेम करोगे वहीं परिवार बन जाता है। ये बार बार आते जाते हैं, जग में ये बार बार पैदा हो सकते हैं। अस विचार जिये जागहु ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार, ऐसा विचार करके, जिये हृदय में, जागहु ताता, हे तात, हे प्रिय अनुज, यह विचार करके तुम जाग जाओ, उठकर खड़े हो जाओ कि जगत में ये सब चीजें मिल सकती हैं, परंतु मिल ही ना जगत सहोदर भ्राता। सहोदर सगा भाई, जो एक ही उधर से पैदा हुए हो, भ्राता माने भाई, के इस जग में जो सगा भाई है वह दूसरा प्राप्त नहीं होता, वह दूसरा नहीं मिलता। बाकी सारी चीजें दूसरी पैदा हो जाती हैं, दोबारा मिल जाती है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जिस प्रकार, पंख बिना खग, अब यहां भी 3 चीजों का जिक्र करते हैं। पंख बिना खग, और मणि के बिना फनी माने सांप, और करिबर कर हीना, कर के बिना करिबर, कर माने सूंड और करिबर माने हाथी। 3 चीजों का जिक्र है कि पंख के बिना तो पक्षी, और मणि के बिना सांप, और सूंड के बिना हाथी। जिस प्रकार दीन होते हैं, असहाय होते हैं, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार मेरा जीवन भी हे बंधु तुम्हारे बिना असहाय हो गया है। जो जड़ दैव जिया वह मोही, जो यदि जड़ दैव, जड़ निर्दयी कठोर, दैव विधाता, जिया वह मोही, इसके बाद भी यदि ईश्वर, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना हीन हो गया हूं, दीनहीन अवस्था मेरी हो गई है, मैं असहाय हो गया हूं, मुझे कोई सहारा नहीं है, इसके बाद भी ईश्वर मुझे जीवित रखता है, तो जय हूं अवध कवन मुंह लाई, तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। देखिए, पक्षी बिना पंखों के, कोई पक्षी है उसके पंखों को काट दीजिए तो उसका जीना जो है वो बहुत दुश्वार हो जाएगा, उसके लिए तो फिर समस्याएं ही समस्याएं हैं। ऐसे ही सांप की जो मणि है उसे आप छीन लीजिए, वह महत्वहीन हो जाएगा। जो हाथी है उसकी सूंड यदि काट दी जाती है, वह बिना सूंड के हो जाए तो उसकी हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। राम कहते हैं कि वैसी ही हालत मेरी भी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में लक्ष्मण के बिना मुझे विधाता उठा ले, मुझे भी मृत्यु दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परंतु जो दैव है वो निर्दय होता है, विधाता तो निर्दय है, वह हमारे हिसाब से काम नहीं करता। तो यदि मुझे वह जीवित रखता है तो जय हूं अवध कवन मुंह लाई, तो यदि मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, सब लोग कहेंगे कि सीता के लिए राम ने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, तो यह एक तरह की बदनामी होगी, एक कलंक मेरे सर पर यह लग जाएगा। बरु, बरु माने चाहे, अप जस सहते हूं जग माही, चाहे मैं इस संसार में मुझे अपजस बदनामी सहन करनी पड़ती, सहते हूं सहना पड़ता, चाहे भले ही मुझे बदनामी सहन करनी पड़ती, नारी हानि विशेष क्षति नाही, एक बदनामी तो होती नारी के जाने से, सीता का अपहरण हो गया तो एक बदनामी होती मेरी कि भाई, एक मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, सुनील गोस्वामी। तो स्क्रीन क्लियर ना होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो नेट है वो बहुत स्लो हो, तो उसे आप रेजुलेशन बढ़ा लें, तो रेजुलेशन बढ़ा के भी आप उसे अच्छा कर सकते हैं। जहां सेटिंग्स
का कॉलम आ रहा होगा, एक क्लिक वहां करिए तो रेजुलेशन बढ़ा लेंगे तो साफ दिखेगी स्क्रीन। तो जैसा हम बता रहे हैं कि बड़ू अपजस सहते हो जग माही, भले ही मुझे बदनामी सहन करनी पड़ती कि इस व्यक्ति की स्त्री को और राक्षस हरण करके ले गया, ये बदनामी उठानी पड़ती, परंतु मुझे भाई गंवाने जैसा दुख नहीं उठाना पड़ता। और वैसे भी नारी हानि विशेष क्षति नाही, ये मुगल काल की विचारधारा यहाँ दिखाई दे रही है। मध्यकाल में नारी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, तो उस चीज को यहाँ तुलसीदास जी उस समय के की मानसिकता यहाँ उन्होंने दर्शाई है कि उस समय ये माना जाता था नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की जो हानि है उसका यदि हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो कोई बड़ी हानि नहीं है भाई की तुलना में। अब आप लोग, अब हुआ क्या, अब दोनों ही चीजें हुई, नारी भी गई और भाई भी गया। तो आगे वो कहते हैं कि अब आप लोग शोक सुत तोरा, कि हे भाई अब तो दोनों बदनामी भी हुई, अपलोक बदनामी भी हुई, बेइज्जती हुई कि स्त्री का हरण राक्षस कर ले गया और तुम कुछ नहीं कर सके। और शोक है, शोक किसका, सुत तेरा, के हे प्रिय पुत्र अब मुझे ये दोनों संकट झेलने पड़ रहे हैं, स्त्री भी नहीं रही और जिसके ढूंढने के चक्कर में भाई को साथ लिया था वह भाई भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, दोनों ही दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं। सही ही निठुर कठोर और मोरा, सही ही सहन कर रहा है, निठुर माने निर्दय, कठोर एक ही बात है, और हृदय मोरा मेरा, कि हे प्रिय भाई इन दोनों दुखों को मेरा जो निष्ठुर हृदय है वह इन दोनों दुखों को सहन कैसे कर पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतने दुख के बाद तो मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा हूं, तो इससे लग रहा है कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, निष्ठुर है। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सिमोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहु देहं तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। निज जननी के एक कुमारा, राम कहते हैं कि तुम तो अपनी मां के अकेले पुत्र थे। यहां हालांकि विसंगति है, लक्ष्मण अपनी माता के अकेले पुत्र नहीं थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो भाई थे, सुमित्रा मां सुमित्रा के, लेकिन विलाप के समय ये तथ्य याद नहीं रहते। राम अत्यधिक प्रेम करते हैं लक्ष्मण को और विलाप करते हुए कहते हैं निज माने अपनी, जननी माने माता के तुम अकेले पुत्र थे, तात तासु तुम प्राण आधारा, इसलिए हे तात, हे प्रिय भाई, तासु उनके तुम प्राणों के आधार थे, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था, गही पकड़कर, पानी हाथ, या देखिए सौंपे सी सौंपा था, मोहि मुझे, तुम ही तुमको, तुमको मेरे हाथों में सौंपा था, गही पानी, गही माने पकड़कर और पानी माने हाथ, कि तुम्हारा हाथ पकड़कर उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि सब प्रकार से सुखद सुखदायक परम हित सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला उन्होंने मुझे समझा था तुम्हारे लिए। राम विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपनी मां के प्राण आधार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब तरह से
मेरे बारे में ये सोचा कि राम से बढ़कर लक्ष्मण का सुख करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसका हित करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। लेकिन अब जब तुम नहीं रहे तो उतरु काह देहऊ तेहि जाई। उतरु उत्तर, काह क्या, देहऊ तेहि जाई उन्हें मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोह सिखा बहु भाई, कि उठ करके है भाई तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते। क्या मुझे बताइए कि मैं क्या उत्तर दूंगा वहां जाकर के, तो तुम मुझे इन उत्तरों के बारे में बता क्यों नहीं देते कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत प्रकार से सोच रहे हैं, सोच विमोचन चिंताओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सिरवत सलिल राजीव दल लोचन, सिरवत बह रहा है, सलिल पानी, राजीव दल कमल की पंखुड़ियों जैसे, लोचन माने आंखों से, वो कहे जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और साथ ही उनकी कमल जैसी सुंदर आंखों से पानी बह रहा है, यानी आंसू बह रहे हैं। सलिल माने पानी, सिरवत माने बहना। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि हे पार्वती, जो रघुराई हैं भगवान राम हैं, वो अखंड हैं, एक ही ईश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं है उनके जैसा। पर अब तुम ये प्रश्न करोगी कि ये रो क्यों रहे हैं, इनको मैं भी अपना ईश्वर मानता हूं, तो ये रो क्यों रहे हैं। तो असलियत बात यह है कि नर गति भगत कृपाल दिखाई, नर गति मनुष्यों की अवस्था कैसी होती है संकट के समय, यह भक्तों को वो दिखा रहे हैं। कृपाल, कृपा करने वाले, अपने भक्तों को यह दिखा रहे हैं कि विकट परिस्थितियों में आम आदमी किस तरह व्यवहार करता है। वे तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वे चाहते तो लक्ष्मण को साथ के साथ जीवित कर सकते थे, लेकिन एक सामान्य मनुष्य को ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, इस बात को वे अपने भक्तों को कृपा करके दिखा रहे हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सोरठा छंद है यहां, और सुनिए क्या है सोरठा में। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान, जिमि करुणा महुवीर रस। प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु के प्रलाप को, विलाप को, उनकी चीत्कार को, उनके दुख दर्दों को सुनकर कान, कानों से, विकल भय वानर निकर, विकल माने बेचैन, भय हो गए, वानर जो बंदर भालुओं की जो सेना थी, और निकर माने समूह, के भगवान श्री राम को विलाप करते हुए सुनकर जो बंदरों के समूह थे वे सबके सब बेचैन हो गए। और क्यों बेचैन हो गए कि यदि हमारे भगवान राम यदि ऐसा करेंगे, ऐसा विलाप करेंगे, तो निश्चित रूप से युद्ध नहीं जीता जा सकता, माता सीता को वापस नहीं लाया जा सकता। राम को प्रलाप करते हुए देखकर उनकी जो सेना है उसका भी उत्साह समाप्त हो गया। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस, और तभी अब देखिए यहां करुणा चारों ओर व्याप्त है। युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी जमीन पर पड़े हैं, राम उन्हें गोदी में लिए हुए प्रलाप कर रहे हैं। राम को प्रलाप करते देखकर सारी सेना में उत्साह समाप्त हो गया है, वे बेचैन हैं, व्याकुल हैं, आगे क्या होगा। तो करुणा के वातावरण में आई गयो हनुमान, और जैसे ही हनुमान का प्रवेश वहां होता है तो वे ऐसे आते हैं जैसे करुणा में वीर रस समाहित
हो गया हो। हनुमान जी का आगमन होता है तो करुणा का जो वातावरण था वह समाप्त होकर के वहां वीर रस का संचार हो जाता है। सब लोग उत्साह से भर जाते हैं। सबको ये लगता है कि हनुमान जी आ गए हैं तो निश्चित रूप से अब लक्ष्मण को बचा लिया जाएगा, वे जीवित हो जाएंगे। हर्षि राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहि ताई लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुन सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण वही आवा, विविध जतन करे ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानव कालु देह धरि बैसा। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना। जैसे ही हनुमान युद्ध भूमि में आए, राम हंसकर प्रसन्न होकर और एकदम उनसे मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और वे बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे हनुमान जी के प्रति कि आपने यह बहुत बड़ा कार्य किया, मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा। प्रभु ईश्वर भगवान राम के लिए यह शब्द आया है। परम सुजाना, जो भगवान राम बहुत चतुर हैं, सबसे अधिक चतुर हैं, दुनिया जिनके इशारों पर नाचती है, वे भगवान राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, और तुरंत वैद ने, यहां वैद नाम आया है सुषेण के लिए। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, उनकी मृत्यु हुई, उस समय उपाय पूछा गया विभीषण से कि अब क्या किया जाए, लक्ष्मण को कौन बचा सकता है। और ऐसी स्थिति में विभीषण ने बताया कि लंका में उपस्थित वैद्य सुषेण, वे इस शक्ति का उपाय बता सकते हैं कि इसकी काट क्या होगी, कौन सी जड़ी बूटी इसकी काट करेगी। तो वहां से हनुमान जी जाकर के लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए थे। अब तुरंत वैद्य ने तब कीन्ही उपाई, तब वैद्य ने उपाय किया, तरीका निकाला, उस जड़ी बूटी को घोट के और लक्ष्मण को पिलाया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और जैसे ही दवाई उनके अंदर गई, दवाई ने अपना असर दिखाया, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हृदय लाई, हृदय लगा करके, प्रभु माने राम ने, भेंटे भ्राता, राम ने फिर लक्ष्मण को अपने गले लगा लिया, उनसे मिले। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, हर्षे प्रसन्न हो गए, सकल माने समस्त, भालु, कपि माने बंदर, और भ्राता माने समूह। यहां समूह के लिए दो शब्द आए हैं, निकर, पहले आया था निकर, वानर निकर, और अब आया है भ्राता। के जैसे ही सेना ने यह देखा, भालू बंदरों की सेना थी, उन्होंने यह देखा कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, उठकर बैठ गए हैं, भाई से मिल रहे हैं, तो सारी सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा,
कपि, यहाँ कपि विशेष रूप से आया हुआ है हनुमान जी के लिए। कपि ने यानी हनुमान जी ने पुण्य माने फिर वैद को तहां पहुंचावा, वहां पहुंचा दिया। कहां? जही विधि तब ही ताहि लई आवा, जिस प्रकार तब ही उस समय ताहि माने उसे लेकर के आए थे। हनुमान जी ने वैद को लंका में पहुंचा दिया उसी प्रकार जिस प्रकार वो उसे लंका से लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, यह वृतांत जब दशानन को पता लगा, रावण को पता लगा कि लक्ष्मण जीवित हो गया, शक्ति जो लगी थी उसको, उसकी काट हनुमान ले आए, दवाई ले आए, उनको जीवित कर लिया, तो अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ, अति माने बहुत, विषाद माने दुख में, पुन पुन बार बार उन्होंने, किसने? रावण ने अपना सिर धुना, बार बार अपने माथे पर हाथ मार मार करके वो दुख प्रकट करते रहे कि दो भाइयों में से मैं एक को भी नहीं मार पाया, जबकि उन्होंने हमारे कितने ही भाई बंधुओं को समाप्त कर दिया। व्याकुल कुंभकर्ण पहे आवा, और व्याकुल होकर के वे कुंभकर्ण के पास आए। विविध जतन करे ताहि जगावा, कुंभकर्ण के बारे में आप जानते ही हैं सभी। कुंभकर्ण जो है वो एक इतना बड़ा राक्षस, रामायण में उसका जिक्र है कि वे 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, ऐसा कहा जाता है। और जब वह जागता था तो उस समय उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी, जगाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। व्याकुल रावण कुंभकर्ण के पही, पही माने पास आया, और विविध जतन कर ताहि जगावा, और बहुत जतन करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। विविध जतन, बहुत प्रकार से उसने प्रयास किए, कोशिशें की, तब जाकर के कुंभकर्ण को जगा पाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, जब वह राक्षस जागा, निश्चर, निशा माने होता है रात, रात में विचरण करने वाले राक्षस, उनके लिए यह शब्द आया है कि वह जो निशाचर है, वह जो राक्षस है, जब जागा तो देखिए कैसा लग रहा है। मान हो काल देह धर वैसा, ऐसा लग रहा है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, काल मौत ने, मृत्यु ने, यमराज ने देह धारण कर ली हो, वैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे जो ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण ना हो करके ऐसा लग रहा है स्वयं यमराज ने देह धारण कर ली हो, इस तरह से भयानक कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई। अब जब कुंभकर्ण ने देखा कि एक तो समय से पहले मुझे जगा दिया गया, समय से पहले जगा दिया तो ये तो बड़ी समस्या हुई, कोई ना कोई तो कारण हुआ होगा, क्यों जगाया गया है। तो उन्होंने पूछा रावण से कि हे भाई कहो, काहे तब मुख रहे सुखाई। ये तब कई बार शब्द आया है, आप बताइए इसका अर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में अर्थ लिखें इसका जिसको पता है। कुंभकर्ण ने पूछा, बूझा माने पूछा, कहो भाई, कि हे भाई बताओ, काहे किस लिए, तब तुम्हारा, आपका, मुख रहे सुखाई, कि हे भाई ये बताओ कि आपने अपना मुंह क्यों सुखा रखा है, आपका मुंह क्यों सूख रहा है, आप बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब का जो अर्थ है वो है आपका या तुम्हारा। कथा कही सब तही अभिमानी, और इसके बाद उस अभिमानी रावण ने सारी कथा उन्हें सुनाई, किन्हें? कुंभकर्ण को। कथा कही सब तेही अभिमानी, उस अभिमानी ने सारी कथा सुनाई। जही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार वह सीता को हरण करके लाया था, पूरी कथा बताई कि इस तरह से शूर्पणखा की नाक कटी, बदले में मैं सीता का हरण करके लाया, और उसके बाद इन दोनों भाइयों ने हम लोगों पर चढ़ाई कर दी, लंका पर चढ़ाई की, और हमारे बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार दिया।
तात कपिन सब निश्चर मारे, के हे तात, हे भाई, कपिन ब्रज भाषा की और अवधि भाषा की एक खासियत है कि इसमें यदि हमें बहुवचन बनाना होता है तो नह का प्रयोग करते हैं। जैसे कपि में नह लगा दिया, ब्रज भाषा में केवल न भी लगा देते हैं तब भी काम चल जाता है। कपिन कहते हैं हम, जैसे कहते हैं नदीन, जैसे कहते हैं बालकन, बालकन ने बुला लिया। ब्रज भाषा में न लगा करके किसी शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है। यहाँ अवधि भाषा है क्योंकि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई, तो अवधि में आधा न और ह लगा करके किसी भी शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है। तात कपिन सब निश्चर मारे, के हे भाई, कपिन बंदरों ने सब निश्चर राक्षसों को मार दिया, कि हमारे जितने बड़े बड़े महा योद्धा संघारे, महा विशाल जो हमारे बड़े बड़े योद्धा थे, उन सब योद्धाओं को बंदरों ने मृत्यु के घाट उतार दिया, उन्हें मार दिया। योद्धा एक और विशेषता है अवधि की भी और ब्रज की भी। क्या विशेषता है कि अवधि और ब्रज में यह जहां होगा, यह यज्ञ, यह जहां होगा, अवधि और ब्रज में वो ज बन जाता है, ज जड़। तो योद्धा जो शब्द है वो अवधि और ब्रज में योद्धा हो जाता है। यमुना जो शब्द है यमुना, वो जमुना हो जाती है। यजमान जो शब्द है वो जजमान हो जाता है, और यज्ञ जो है वो यज्ञ हो जाता है। तो ये एक और विशेषता है अवधि और ब्रज की जो मैं बता रहा हूं आपको। तब वो कहते हैं रावण के, हे भाई कुंभकर्ण, इन सब बंदरों ने मिलके और हमारे सब बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। अब कौन कौन से राक्षसों को उतार दिया गिनती करते हैं। दुर्मुख, दुर्मुख नाम का राक्षस था। सुर रिपु, देवांतक नाम से एक राक्षस था। सुर माने देवता, रिपु माने शत्रु, देवताओं का शत्रु। देवांतक नाम था उसका। मनुज आहारी, मनुष्यों को खाने वाला। नरांतक नाम था, नरों का अंत करने वाला। मनुज आहारी के मनुष्य ही जिसका भोजन है। नरांतक को भी मार दिया, दुर्मुख को मार दिया, देवांतक को मार दिया। भट्ट अतिकाय कंपन भारी, और भट्ट माने योद्धा, अतिकाय जैसे, अकंपन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को बंदर भालुओं की सेना ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर और महोदर ये भी दो योद्धा थे। आदि इनके जैसे और बहुत सारे योद्धाओं को, वीरों को मार दिया बंदरों ने। परे समर मह सब रणधीरा, परे पड़े हैं, समर युद्ध में, मही भूमि पर, सब रणधीरा के युद्ध में जो धैर्य रखने वाले जितने हमारे योद्धा थे, जितने वीर थे, उन सबको राम और लक्ष्मण की सेना ने मार दिया है, और वे सब के सब युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। तो ये बात रावण कुंभकर्ण को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, सारा वृत्तांत उन्हें समझाते हैं। और अब अंतिम जो इस कविता का दोहा है वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं अनुज कुमार जी अपनी मधुर आवाज में। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सोने दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंधर, 10 कंधों वाला, दशानन जैसे कहते हैं उसी अर्थ में है। 10 मुंह वाला जो रावण है उसके वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, बिलखने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। जब कुंभकर्ण यह सारी बात समझता है, सुनता है, तो उसकी समझ में ये बात आ जाती है कि ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये सामान्य मनुष्य नहीं है। ये तो स्वयं ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर रावण के वध के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। और यह समझते ही
वह बिलखने लगता है, उसे लगने लगता है कि रावण ने नासमझी में और स्वयं भगवान विष्णु से झगड़ा मोल लिया है और अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है। आगे वो कहता है कि जगदम्बा हरियान, जगदम्बा को हर करके अब सठ चाहत कल्याण, के सीता रूपी जगदम्बा को, दुर्गा को, देवी को हरण करने के बाद अब रावण सठ दुष्ट, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह कभी नहीं हो सकता। रावण को समझाता है कुंभकर्ण कि तुमने जिनसे झगड़ा मोल लिया है, जिनसे युद्ध ठाना है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है और वह बिलखता है कि उनसे झगड़ा लेकर के अब हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। और वह रावण को कहता है, रे सठ, तूने स्वयं भगवान शिव की पार्वती का हरण किया है, ये समझ, और यदि उसका हरण करने के बाद भी तू अपना कल्याण चाहता है तो यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता। यहां कुंभकर्ण कितनी ही प्रकार से रावण को समझाता है, कितनी बार से उसके जो पतन है, जो होना है, उसके बारे में बताता है और यह भी बताता है कि भगवान से झगड़ा मोल लेकर तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।